अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल साइंस। तो हमारा आज का टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल सेल, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम एक सिंपल आँख से नहीं देख सकते, वो एक ऑर्गेनिज़म में कैसे कन्वर्ट होती है और वही ऑर्गेनिज़म एक पॉपुलेशन बनाता है इन फॉर्म ऑफ ग्रुप? क्या आपने ये कभी सोचा है कि यही एक सिंगल सेल कैसे एक पूरी कम्युनिटी क्रिएट करता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? इसके पीछे बायोलॉजिकल कौन से प्रोसेस है? अगर आप सब ये सोचते हैं और आपको इसका जवाब नहीं मिलता, तो आए हम डिस्कस करते हैं हमारी आज की वीडियो में। इस सब का जवाब हमें मिलेगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एक सेल ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके डिफरेंट लेवल है, जिसमें सबसे पहले आता है सेल, देन टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, आफ्टर दैट ऑर्गेनिज्म। तो हम इसे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एक सिंपल सेल कैसे एक पूरी पॉपुलेशन बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल क्या होता है। सेल बेसिकली सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। और सेल एग्जिस्ट कहाँ से करता है? बेसिकली जब 2 से 3 मॉलिक्यूल आपस में केमिकली बाउंड होते हैं तो वो सेल बनाते हैं। और बायो मालिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं टू फॉर्म में माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो, जिसमें हमारे पास स्टार्च, प्रोटीन, वाटर, उसके अलावा लिपिड्स, ग्लूकोज, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में, हमारी लाइफ में, हमारी अपीयरेंस में हर जगह इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर देखा जाए तो जो सिंगल सेल होता है वो इट्स सेल्फ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल यीस्ट। और जब बायोमालिक्यूल्स आपस में ग्रुप की फॉर्म में आते हैं तो वो ऑर्गेनल्स बनाते हैं। ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करते हैं। और जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट होता है। जब यही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल्स आपस में मिलते हैं तो वो डिफरेंट टिश्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। टिश्यू जो होता है वो ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का, जो परफॉर्म करता है कॉमन फंक्शन। हमारी अगर बॉडी में देखा जाए तो नर्वस टिश्यू, मॉलिक्यूलर टिश्यू होते हैं, और अगर प्लांट में देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू होते हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गन का। जब एक टाइप के टिश्यू रिलेटेड फंक्शंस रखते हैं और वो ऑर्गेनाइज करते हैं इसको मिलकर, तो एक यूनिट बना लेते हैं, इस यूनिट को हम कहते हैं ऑर्गन। इसकी एग्जांपल हमारी बॉडी में है स्टमक, जो कि स्पेसिफिक होता है डाइजेशन के लिए। इसके अलावा हमारे जो बॉडी पार्ट में ऑर्गन है वो स्टमक, हार्ट, स्किन, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, हर किसी के अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो जब यही स्पेसिफिक फंक्शन आपस में मिलकर एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट बॉडी पार्ट मिलते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसमें हमारी बॉडी की ब्रेक डाउन होती है, हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। यही डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं। और जो इंडिविजुअल होता है वो बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ही बनता है। जब यही इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मेंबर्स डिफरेंट स्पीशीज़ बनाएंगे, सेम हैबिटेट में रहेंगे, तो ये एक पॉपुलेशन बनाएंगे। और यही पॉपुलेशन आपस में डिफरेंट ग्रुप में जब डिवाइड हो जाएगी, सेम इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करेगी विद ईच एंड अदर, तो वो एक कम्युनिटी बना देगी। कम्युनिटी बेसिकली लाइक इसकी एग्जांपल एक फॉरेस्ट होती है, जिसमें डिफरेंट प्लांट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंजाई होता है। और जब यही तमाम कम्युनिटी आपस में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्ट करेगी, तो वो एक इकोसिस्टम बना देगी। और यही इकोसिस्टम मिलके बायोस्फीयर लेवल बनाएंगे, जिसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्ट होगा विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट। लाइक हम ह्यूमन का इंटरेक्ट हो गया एयर के साथ, सॉइल के साथ, वाटर के साथ। तो ये जब तमाम एक कम्युनिटी बना लेंगे, एक जोन बना लेंगे, लाइफ बना लेंगे, अर्थ बना लेंगे, तो उसे हम कहेंगे बायोस्फीयर लेवल। तो ये हमारा बेसिकली था एक सेल से इंडिविजुअल का प्रोसेस और इंडिविजुअल से बायो